जय जय शिवधाम। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। एक दूसरे के सिवा हम रह भी नहीं पाएंगे और रहना भी नहीं चाहिए। कोई भी इंसान बंद कमरे में या जंगल में जाके अकेला नहीं रह सकता। हम लोग एक दूसरे पर आधारित हैं, डिपेंड करता है। व्यवस्थित संसार जरूर होता जा रहा है। कपड़े की मार्केट में कपड़ा मिलेगा, गोल्ड की मार्केट में केवल गोल्ड मिलेगा, शूज की मार्केट में केवल शूज मिलेगा। व्यवस्थित जरूर दुनिया होती जा रही है, होनी भी चाहिए। इस कारण से सेल्फिशनेस भी बढ़ती जा रही है, हर कोई केवल स्वार्थी बनता जा रहा है। लेकिन एक दृष्टि से अच्छा है, एक दूसरे पर आधारित है। कपड़े वाले को रोटी खानी है तो अनाज की दुकान पर जाना पड़ेगा, किराना भी लगेगा घर को चलाने के लिए, फिर पर्दे आदि लगेंगे, हर चीज लगेगी, झाड़ू तक लगेगा, तो दूसरे दुकानों पर जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही पुरुष अगर जरूरी है घर में तो घर चलाने के लिए स्त्री भी जरूरी है। फिर घर की रौनक माने जाते हैं बच्चे, बच्चों का शोर भी घर में जरूरी है। फिर छाया माने जाते हैं घर के बुजुर्ग, उनके सिवा भी घर व्यवस्थित नहीं चलता। तो हर कोई एक दूसरे पर आधारित है और ये अच्छा भी है। इंटरकनेक्टेड है हर कोई। कॉलेज में प्रोफेसर आए, स्टूडेंट ना आए तो स्टूडेंट आए, प्रोफेसर ना आए तो फिर प्रोफेसर स्टूडेंट आए, पियान ना हो तो फिर इलेक्ट्रिशियन ना हो, लाइट बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, पंखा बंद हो जाए। तो ऐसे ही हम सब एक दूसरे पर आधारित हैं। ये व्यवस्थित चलने के लिए एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लेकिन दुनिया में कुछ कुछ आश्वासन झूठे रहते हैं। कुछ लोग झूठा आश्वासन देते हैं या धोखा देने वाले होते हैं। टेम्पररी है, जिसका जब तक हम में काम है तब तक वो हमारे काम का है। जिस दिन उसका हमसे काम हो गया छोड़ के चला जाएगा, पता भी नहीं है। इस दृष्टि से आज के बच्चे जो मनपसंद शादी करना चाह रहे हैं वो कहाँ सुखी हैं जिन्होंने की है शादी। दोनों का कोई ना कोई पहले स्वार्थ था, एक दूसरे में कोई ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, लेकिन वो पाया नहीं, झूठा था, दोनों झूठे थे। बाहर का प्यार था, अंदर का प्यार नहीं है लगभग, अधिकतर। लेकिन अभी दोनों दुखी हैं और मनपसंद शादी कर रही है तो दोनों का एक जितना अधिकार राइट बनता है, दोनों की ऐसी सोच है। और मैं आपके लिए घर में आई थी, आपके माँ बाप से मेरा लेना देना क्या। वे लड़का कहाँ जाए जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, परवरिश दी, पढ़ाई कराई, प्रॉपर्टी दी, प्यार दिए। आज उनको बस ऐसे छोड़ दूँ। कुछ छोड़ देते हैं तो माँ बाप दुखी हैं, माँ बाप की आशीर्वाद से वंचित है। माँ बाप को पकड़ता है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, या दोनों का ध्यान रख रहा है तो दुखी रह रहा है, डिस्टर्ब रह रहा है, धंधे में, प्रोफेशनल जगत में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो संसार का जो भी रिश्ता है लगभग धोखे देने वाला है। एक राजा था, उसका रोज नियम था अपने महल से निकलते ही राज दरबार में पहुंचने से पहले सभी मंत्रियों को लेके, बहुत से लोगों को साथ में लेके जाता था। नगर के बाहर एक कमरा था, वहां पहले खुद जाता था आदि क्रम वाइज, फिर आके राजमहल में बैठता था। एक बार योगायोग उनके यहाँ कोई साधु आए।
साधु को बताया कि मैं आपसे बैठूंगा, लेकिन पहला मेरा नियम है, पहले मैं नगर के बाहर जाता हूँ, कुछ मेरा नियम है, आपको चलना है तो चलो, नहीं तो बाद में आके मिलता हूँ। संतों ने कहा चलो हम भी चलते हैं। और ये स्वभाव ही होना चाहिए। हर जगह से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जागरूकता से कहीं से कुछ बुरा न सीख के आए, बस ये ध्यान में हो। संसार पूरा एक खुला किताब है। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुण गुरु किए थे, जिनसे कुछ सीखा उसको गुरु मनाया। एक होते हैं विद्या गुरु जो पढ़ाए, कुल गुरु जो हमारे कुल का गुरु है, गुण गुरु जो कुछ सिखाए, एक होते हैं सतगुरु जो संसार भव सागर से तरना सिखाए, राह की बाधाओं को दूर करे, सत्य क्या है समझाए और हृदय में स्थापित करे, सत्य में लीन कराए, उसका नाम है सतगुरु। तो गुण गुरु हमारे बड़े भाई हमारे गुण गुरु हैं, कुछ न कुछ सिखाया होगा, बड़ी बहन, माता पिता, दोस्त, घर के बुजुर्ग, फिर नैनिहाल में कोई न कोई होगा। ऐसे ही दत्तात्रेय महाराज ने हैं तो भगवान विष्णु के अवतार, लेकिन 24 गुण कर गुरु करे थे। आग को गुरु बनाया। आग की यात्रा ऊपर की ओर होती है। मुझे भी संसार में काम करते हुए ऊपर की ओर दृष्टि बनाए रखनी है। उसको जो अच्छा लगे मुझे वही करना है, जो उनको अच्छा नहीं लगे मुझे नहीं करना है। जल को देखा, जल सदैव शीतल रहता है, कितना उबालो छोड़ दो शीतल ही है। भले गंदा कर दो भी आग पर डालो तो आग को बुझाएगा ही। शीतलता अपना गुण नहीं छोड़ता। और पानी तेरी अजब कहानी, लाल कलर डालो लाल हो जाएगा, नीला कलर डालो नीला हो जाएगा। कटोरे में डालो कटोरे के आकार का, गिलास में डालो गिलास के आकार का, मटके में डालो मटके के आकार का। नदी में देखो तो आगे चलता हुआ दिखाई देता है, समुद्र में छोलियां हैं, पानी सदैव रजा में राजी रहता है। गुण उसका शीतलता और रजा में राजी रहता है। तो ये गुण उनसे सीखने को मिला था। तो गुण गुरु, सीखते रहने की आदत हो, लेकिन सतर्कता से जागरूकता से, बुरी आदत कहीं से सीख के ना आए। तो साधु ने कहा राजा को मैं भी चलता हूं आपके साथ। राजा नगर के बाहर आए, घोड़े पर चढ़े हुए थे, सभी सैनिक मंत्री आदि साथ में थे, मित्र भी साथ में थे, सबको बाहर खड़ा किया। अंदर गया, बाहर निकला, आंखें सजल थी, आंखों में पानी था, घोड़े पर बैठा, किसी से बात नहीं करी। फिर अपने एक घर के मित्र को कहा कि तुम जाओ, वो गया, फिर लौट के आया, ये साधु देख रहा है। तीसरा अपने एक वजीर को भेजा, वो भी अंदर गया, लौट के आया। एक अंगरक्षक सैनिक को, फौजी को भेजा, वो भी आया। डॉक्टर को अंदर भेजा, वैद्य को, वो भी गया, वो भी लौट के आया। साधु ये सब देख रहा है। लौट के जब राज दरबार में आए, राजा कुछ समय के लिए तो शांत थे। राजा से पूछा ये क्या क्रम था, क्या हुआ? राजा कहता है मेरा एक बेटा था, मेरा उसके साथ बहुत प्रेम था, आज वो नहीं है, कुछ समय पहले गुजर गया। बेटे को कुछ तकलीफ हुई थी। मैंने बेटे को कहा तुम चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूँ, राजा हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगा, तेरे पर आंच नहीं आने दूंगा, तुझे बचाऊंगा। लेकिन नहीं बचा पाया तो रोज जाके अपने बेटे की कब्र पे, मजार पर, समाधि पे जाके कहता हूँ मैं झूठा था, मेरी आंखों के सामने तुम चले गए, मैंने तुझे नहीं
बचाया नहीं बचा पाया, मेरे हाथ में नहीं था। इसलिए रोज जाके मैं मन को कहता हूँ तुम झूठे थे, तुम्हारी तसल्ली झूठी थी। और बेटे को भी कहता हूँ रोज उसकी समाधि पे जाके मेरी तसल्ली झूठी थी। फिर मित्रों को जो अंदर भेजा, अक्सर दुनिया वाले कहते हम बैठे हैं, आप पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन उन मित्रों के सामने मेरा बेटा गुजर गया तो उनको कहता हूँ जाके उनको कहो हमारी तसल्ली भी झूठी थी, हम यही हैं लेकिन तुम चले गए। तीसरा, हमारे वजीर सदैव कहते थे आप पर आंच नहीं आने देंगे, तसल्ली देते थे। लेकिन उनको भी कहता हूँ उनको जाके कहो कि हमारी तसल्ली झूठी थी, हम यही हैं लेकिन आप चले गए। मेरे बेटे की समाधि को रोज जाके ये कहते हैं। अंगरक्षक सैनिक वो भी सदैव कहते थे मैं राजा आपको और आपके बेटे को आंच नहीं आने दूंगा, खुद जान दे दूंगा लेकिन उन पर आंच नहीं आने दूंगा। उनको भी कहता हूँ जाके उनको कहो मेरे बेटे की समाधि को हमारी तसल्ली झूठी थी, हम यही हैं लेकिन तुम चले गए। डॉक्टर वैद हकीम उनको भेजता हूँ, वो भी कहते थे कि हम आप पर कोई भी आंच है, कोई भी बीमारी है, ऐसी दवाई देंगे, संजीवनी बूटी तक देंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उनको कहता हूँ उनको समाधि पे जाके कहो हमारी तसल्ली झूठी थी, हमारी दवाइयों ने काम नहीं किया, काल तेरे प्राण निकाल के चला गया, हमारी तसल्ली भी झूठी थी। ये हमारा नियम है क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर नहीं सका। इस कथा से हम लोग सीख रहे हैं कि संसार की सभी तसल्लियां झूठी हैं। न कोई किसी को माँ बाप बचा सकता है मृत्यु से, न दुख से। प्रार्थना माँ बाप जरूर करेगा, प्रयास करेगा, अपने संतान को बचाओ, नहीं कर सकता। मित्र भी कहते हैं हम बैठे हैं, लेकिन उनकी तसल्ली भी झूठी है। न मौत से बचा पाएंगे, न दुख से बचा पाएंगे। वजीर जो कुछ हमारे ऐसे सलाहकार होते हैं, उनकी तसल्ली भी झूठी है। बातें तो हर कोई बहुत करता है, लेकिन हमें दुख से वो नहीं बचा सकते, मृत्यु से नहीं बचा सकते। चौथा, अक्सर हमारे अंगरक्षक ऐसे होते हैं कि आप चिंता नहीं करना, हम तो आप पर जान लौटा लेंगे, कोई आंख तो आपके ऊपर आपकी ओर करे, हम उसकी आंख निकालेंगे, वो भी तसल्ली झूठी। डॉक्टर वैद हकीम आजकल के कहते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज निकला है, लेकिन एक सीमा के बाद डॉक्टर हकीम वैद भी हाथ ऊपर कर लेते हैं। आपकी दवाई, बीमारी की दवाई हमारे पास नहीं है। डॉक्टर हॉस्पिटल्स वही रहते हैं, नर्सेस हॉस्पिटल स्टाफ वही रहता है, हमारा प्राणी चला जाता है या हम एक दिन चले जाएंगे। तो तसल्ली संसार की झूठी है। बैंक वाले भी तसल्ली देंगे, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों वाले, इंश्योरेंस वाले तसल्ली देते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। सच्ची तसल्ली है गुरु और परमात्मा की। माँ बाप आशीर्वादें देंगे, साथ देंगे, दुख सुनेंगे, लेकिन उनकी एक अपनी सीमा है क्योंकि वो खुद दुखी हैं। जीवन साथी भी तसल्ली देगा, चाहिए। जैसे आयु बढ़ती है, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से प्रेम बढ़ना चाहिए, तसल्ली एक दूसरे को देते रहना चाहिए क्योंकि वो सगा है, सच्चा है, साथ में रहता है। लेकिन उनकी भी एक सीमा है। बीमारी से, दुख से, मृत्यु से थोड़ी बचा पाएगा। या तो पति चला जाएगा, पत्नी रह जाएगी, या पत्नी चली जाएगी, पति रह जाएगा, ये तो नियम है। फिर अपने सगे संबंधी, दुख से नहीं बचाता कोई। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती, हर कोई अपने में ही इतना ग्रस्त है, दुखी है, दूसरों के दुख में वो क्या करेंगे। फिर हमारे जो सलाहकार हैं, जो रक्षा करने का भाव रखते हैं, इस बातें झूठी है, लेकिन गुरु और परमात्मा सगे हैं। माता पिता की एक सीमा है। जैसे मतंग ऋषि ने मां शबरी भीलनी को कहा था कि तुम यहीं रहो,
राम जी तुम्हारे पास आएंगे, तुझे वहां नहीं जाना। तो माँ शबरी ने अपने गुरुदेव के वचनों पर, तसल्ली पर विश्वास किया। हजारों साल तक रोज झाड़ू लगाती थी। एक न एक दिन मेरे राम जी आएंगे, फिर पता नहीं इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे। फिर झाड़ू लगाती थी। उस क्षेत्र के ऋषियों को अच्छा नहीं लगा, ये कम जात की है, कैसे झाड़ू लगाएगी, अपवित्र कर देगी। तो सब सो जाते थे, रात को 12-1 बजे उठ के झाड़ू लगाती थी। फिर रोज बैर तोड़ के रखती थी। राम जी पता नहीं कब आएंगे, दिन को आएंगे, रात को आएंगे, आधी रात को आएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में आएंगे। दूसरी बात, मैं गरीब हूँ, मेरे पास और तो कुछ है ही नहीं। तो बैर रोज तोड़ के फिर चख के रखती थी, कोई कड़वा न पड़ा हो मेरे राम जी को, झूठा न कोई बैर मुंह में आ जाए। गुरु ने आश्वासन जवानी में दिया था, वृद्ध अवस्था में राम जी आए। फिर राम जी आए और गुरु ने लक्षण में बताए थे, राम जी को तुम कैसे पहचानोगी। आ गए, कुटिया में भी पधारे, झूठे बैर खाए। शबरी को फिर नवधा भक्ति का ज्ञान दिया राम जी ने। और फिर शबरी बिलनी के प्राण निकले हैं। भगवान राम ने अग्नि संस्कार भी अपने हाथों से किया है। सच्चा सगा हमारा गुरुदेव, हमारे भगवान हैं, जो उनकी तसल्ली सच्ची है। गुरु ने कहा वो हो गया। गुरु ऐसा है, भगत और भगवान के बीच की मध्यस्थता कराता है। राम जी को जवानी में कहा था, कई समय पहले मतंग ऋषि ने माँ भिलनी जी को, राम जी जब आए तो उनको कहना इस ओर बढ़े, क्योंकि तब उनकी माँ सीता को, धर्म पत्नी को रावण हरण करके लेके जाएगा, वो ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। मतलब मतंग ऋषि को पहले ही पता है, कई समय पहले पता है। तो गुरु और भगवान की तसल्ली सच्ची है। गुरु जो कहे उस पर विश्वास करना चाहिए, उनकी तसल्ली पर शंका न होना चाहिए, संदेह न हो। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को सदैव हम लोग निवेदन करते थे। बाल्यकाल में तो बहुत से वरदान गुरुदेव ने प्रदान किए हैं। एक बार आश्रम की दीवार बन रही थी, कंपाउंड वाल, और बिल्डिंग बन रही थी। कोई कह रहा था पिलर ऐसे निकालो, कोई ऐसे, कोई ऐसे। कई इंजीनियरों को बुलाया, हर किसी का विचार अलग था, हर ट्रस्टी का विचार अलग था। एक दिन रात को सोया हुआ था मैं, ये 2007 की बात होनी चाहिए। गुरुदेव आए, तब गुरुदेव भगवान अपने निज आश्रम में थे, सिंध में। गुरुदेव भगवान को निवेदन किया, हमने जीवन में कोई बिल्डिंगें बनाई है, कोई कहता है ऐसे दीवार निकाल, कोई कहता है ऐसे, कोई कहता है पिलर ऐसे बना, कोई इंजीनियर कहता है, कोई कहता है ऐसे, कोई कहता है ऐसे करो। आप ही बताइए, मैंने जीवन में कोई बिल्डिंगें तो नहीं बनाई। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, अभी मुझसे छोटी छोटी बातें न पूछा करो, क्योंकि हमारी यात्रा अभी ऊपर के लोगों की ओर रहती है। शरीर करके भले हम धरती पे हैं, लेकिन यात्रा ऊपर के लोगों में रहती है। तो मैंने पूछा था अपने गुरुदेव भगवान से, मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा, मैं उलझ जाता हूँ, ये मैंने काम कभी किया ही नहीं। गुरुदेव भगवान कहते मुझसे न पूछो, बाबा मुझे ऊपर से नीचे नहीं लाया करो। रही बात तुम्हारे कामों की, जो तेरे अंदर से आवाज आए तुम वही करते जाओ। तुम्हारे अंदर में जो आवाज आएगी वो तेरी नहीं, वो मेरी आवाज होगी। तो गुरु और भगवान की तसल्ली, आश्वासन सच्चा है। संसार की तसल्ली, आश्वासन झूठा है। यह जिस दिन हमारे मन ने मान लिया, हम बहुत से तनावों से, त्रुटियों से खुद को बचा सकेंगे। इसलिए गुरु शरण में, प्रभु शरण में चले जाएं, संदेह न करें।
अपने जीवन में जीते जी आनंद पाएं, जीवन को धन्य बनाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।